चलो ठीक है, हो गया। देखो कल हमने डायनासोर वगैरह के बारे में पढ़ लिया। मेनली हमारा टॉपिक क्या था, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसका एविडेंस हम देख रहे थे, क्या क्या हमें प्रूफ मिले हैं जिससे हम मानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, राइट। अच्छा, पहला प्रूफ क्या था हमारा, फॉसिल्स। पहला एविडेंस फॉसिल्स था जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स कल देख ली थी, ठीक है। दूसरा एविडेंस हमारा जो है वो है होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स आप कह सकते हो, नॉट ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी। अच्छा, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। और हमारे और भी चीज़ें थी, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, तो हेडिंग डाल लो होमोलॉगस एंड एनालॉगस। पहले तो हेडिंग डालो होमोलॉजी, जल्दी जल्दी देखना, होमोलॉजी। ठीक है, देखो होमोलॉजी है ना, होमो मतलब होता है सेम, है ना। होमो मतलब क्या होता है, सेम, इतना आपको पता है। और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ सेम कहने का मतलब है कि सेम अगर ओरिजिन हो, क्या सेम हो, ओरिजिन, यानी उनकी उत्पत्ति सेम हो, एक तरह से उनका ओरिजिन हुआ हो, ठीक है। ऐसे लोगों को हम, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। उनका ओरिजिन सेम रहे, बाकी हो सकता है आगे चल के वो अलग अलग कुछ काम करने लगे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या हम किसी कह सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं? हाँ, सेम ओरिजिन है और उससे क्या हो रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। क्या ये सिमिलर लग रहा है आपको एडाप्टिव रेडिएशन के? यस, ठीक है। तो ये होमोलॉजी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एडाप्टिव रेडिएशन के लिए। एडाप्टिव रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि एक एंसेस्टर से कई सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे थे और ये बनने की प्रोसेस हम क्या कह रहे थे, एडाप्टिव रेडिएशन कह रहे थे, ठीक है। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह रहे थे कि वो ब्रांचिंग डिसेंट हैं, है ना। डिसेंट मतलब होता है वंशज, तो वो क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट्स थे, ठीक है। डिसेंट्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन आर कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। अच्छा, होमोलॉजी क्या है? अच्छा, हो सकता है कि उनकी कुछ चीज़ें सेम हो, पूरी तरह से वो सेम ना हो, कोई उनका एक पार्ट सेम हो, उस पार्ट को हम कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हाथ की बनावट सेम है लेकिन वो फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, तो उनके हाथ को हम कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे ऑर्गेनिज्म सेम है, एडाप्टिव रेडिएशन में हम कह रहे थे पूरे ऑर्गेनिज्म सेम हो सकते थे। यहाँ या तो एक स्ट्रक्चर सेम है, हो सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म भी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन उन स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, हाथ दो चार तरह के ऑर्गेनिजम्स का सेम है, तो वो हाथ क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, यानी कि ओरिजिन सेम है लेकिन काम कुछ अलग अलग कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन लिखो, लास्ट तक आते आते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ये आपकी टैग लाइन है, ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे तो सारी डिटेल्स आपको याद रहेंगी अपने आप। डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, होमो, अगर इसको आपको बहुत डिटेल में लिखना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप भरने का काम करते हो मोस्टली, है ना, तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, द स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। तो इतना आप बढ़ा के लिख सकते हो। मैं टैग लाइन आपको बताऊंगी जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड रहे, ठीक है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, होमोलॉजी क्या होती है, सेम ओरिजिन हो ऑर्गन्स की और लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जाम्पल मेरे साथ लिखो, फिर मैं समझा रही हूँ। एग्जाम्पल, फोर लिम्ब ऑफ
ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ठीक है, देखो फोर लिम्स क्या होता है, देखो पहले तो हम समझ लें लिम्स क्या होता है। लिम्स मतलब कोई जानता है? देखो जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म में हाथ और पैर जो है, जो मूविंग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, तो उनको अगर आप कैटल्स को देखो, गाय भैंस बकरी ये सब चीज़ों को देखो, तो उनमें हाथ और पैर आप अलग अलग नहीं कर सकते। वो 4 पैर भी कह देते हैं, कुछ लोग हाथ कह देते हैं। तो हमको क्लैरिफाई नहीं है कि हाथ कहें या पैर कहें, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म में जो ये चारों स्ट्रक्चर हैं उनको हम क्या कह देते हैं? लिम्स। हाथ पैर को मिलाकर क्या कह देते हैं? लिम्स। जो लिम्स उसकी हेड की तरफ हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या देते हैं? 4 लिम्स। हाँ सर, तो लिम्स बता रही थी। लिम्स मतलब होता है हाथ पैर को मिला करके हम क्या कहते हैं? लिम्स। क्योंकि जो आपके कैटल्स हैं, कैटल्स मतलब कैटल में कौन आता है? गाय भैंस भेड़ बकरियां, जो भी आपके मिल्क देती हैं उन सबको हम कैटल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब कैमल वगैरह को मत काउंट कर लेना, नॉर्मल कैटल्स की हम बात कर रहे हैं। नॉट पालतू, पालतू में डॉग भी आ जाता है, पर डॉग कैटल नहीं है। ठीक है, डॉग कैटल नहीं है। ओके, कैटल मेनली आपकी काऊ एंड बफेलो, ये आपके कैटल्स में आते हैं। तो क्या हुआ? डॉग का दूध ऑफ कोर्स देता है, लेकिन हम नहीं पीते हैं ना। ठीक है, चलो देखो इधर, मेरा कहने का मतलब था, ओके फिर सिर्फ याद कर लो काऊ एंड बफेलो, ये क्या है? आपके कैटल्स हैं। ठीक है, ओके। लिम्स मतलब उनके हाथ और पैर, आप क्लियर नहीं कर सकते उनके कौन से पैर हैं कौन से हाथ है। कई लोग बोलेंगे उसके 4 पैर है, कई लोग बोलेंगे आगे वाला हाथ है पीछे वाला पैर है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तो हम क्या कह देंगे? चारों को लिम्स कह देंगे। ठीक है, लिम्स को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे। कितनी कैटेगरी में? 2। जो लिम्स उसके हेड की तरफ हो उसे हम क्या देते हैं? 4 लिम्स। क्या कहेंगे? FOUR, 4 4 वाला नहीं, 4 मतलब होता है आगे, FORE। ठीक है, 4 लिम्स। ठीक है, और जो नीचे की तरफ पीछे की तरफ होते हैं उसे हम क्या कह देंगे? हाइंड लिम्स। क्या कहेंगे? नहीं पता है तो कहीं किनारे लिख लो। 4 लिम्स मतलब हेड की तरफ वाले लिम्स, हेड की तरफ, और हाइंड मतलब होता है हेड से दूर। ठीक है, ओके। तो देखो ये साइड में कहीं लिखना, ये लिम्स वर्ड आया इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो 4 लिम्स ऑफ, 4 लिम्स कहने का मतलब हम ऊपर हेड की तरफ वाले लिम्स की बात कर रहे हैं। मैन का अगर 4 लिम्स कहें तो हम डायरेक्टली कह देते हैं हाथ हमारे, लेकिन चीता में 4 लिम्स हम नहीं कह सकते, उसके 4 पैर काउंट होते हैं। तो कहने का मतलब हेड की तरफ वाले लिम्स, पैर की पीछे की तरफ वाले हम नहीं कह रहे हैं। और वेल में, वेल, अब मान लो मैं वेल बनाऊं ऐसे, ठीक है, मान लेना इसको वेल है ये, ठीक है, मान लो ये क्या है, मान लो, ठीक है, और इसके ये क्या है, जिससे वो फिन कहते हैं इसको, ठीक है, जिससे वो तैरती है। तो कुछ आगे की तरफ होते हैं, कुछ पीछे की तरफ होते हैं, तो आगे वालों को हम देखेंगे। ठीक है, 4 लिम्स कहने से यही मतलब, यही हमारा फ़ायदा है लिम्स वर्ड यूज़ करने का। अब इसमें तो मैं हाथ नहीं कह सकती थी ना, ठीक है। और बैट, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ जो है वो आपका एक पंछी है, और उसके पंख जो होते हैं वो पंख उसके 4 लिम्स कहलाते हैं। ठीक है, चमगादड़ का जो पंख है बैट का, वो क्या कहता है, 4 लिम्स कहलाते हैं। तो अगर हम उसका ओरिजिन देखें ना, तो सारे लोगों का ओरिजिन, 4 लिम्स का ओरिजिन एकदम सेम टू सेम हमें नज़र आता है। जितनी हाथ में बोन्स मैन के होते हैं उतनी ही चीता में होंगी, उतनी ही वेल्स में होंगी, उतनी ही बैट में होंगी, लगभग सेम है सब में। ठीक है, सिर्फ उनके हाथ के स्ट्रक्चर सेम है, हम पैर के स्ट्रक्चर्स नहीं बात कर रहे हैं, 4 लिम्स के स्ट्रक्चर्स बस सेम है। इसीलिए उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह देंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम पूरे ऑर्गेनिज्म का हम सेम नहीं कह रहे, नहीं तो वो अडैप्टिव रेडिएशन में हम काउंट करने लगते हैं उसको। हम सिर्फ आगे के 4 लिम्स के स्ट्रक्चर कह रहे हैं, तो वो क्या है आपके सेम है, और ये कैसे स्ट्रक्चर हो गए,
होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? ओके, तो मैं इसको मिटा दूं ये वाले को, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, मेरे साथ साथ लिख लेना, लिखो सेकंड एग्जांपल। टेंड्रिल्स एंड थॉर्न्स, लिख लिया? हो गया? देखो इधर, टेंड्रिल्स मतलब क्या होता है और थॉर्न्स मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कुकरबिट्स और बोगेनविलिया अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक एक वर्ड हम समझेंगे, तब जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा तुम्हें पढ़ा दूँ, तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़े ना। देखो इधर, कुकरबिट्स, पहले समझते हैं कुकरबिट्स क्या है। कुकरबिट्स मतलब इस फैमिली में पम्पकिन आता है, कद्दू आता है और घेवड़ा आती है और आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, कुकुम्बर वगैरह है ना, खीरा, ये सब के जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, ज़मीन पे ऐसे लेटे हुए होते हैं, पत्ते भी लगभग सेम सेम होते हैं और उनके जो आप स्टेम अगर देखोगे तो वहाँ कुछ ऐसे इस तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिससे पकड़ पकड़ के वो आगे बढ़ते हैं, है ना। उसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, कुकरबिट समझ में आ गया। पम्पकिन, कुकुम्बर, मेनली पम्पकिन और कुकुम्बर इस फैमिली में आते हैं। ये पूरी एक फैमिली है, प्लांट्स को अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है। एक फैमिली है आपकी कुकरबिट्स, जिसमें मेनली क्या आते हैं, लिख लो, पम्पकिन, पम्पकिन, कुकुम्बर। पम्पकिन मतलब कद्दू, कुकुम्बर मतलब खीरा, राइट। अच्छा, हो गया। अब देखते हैं थॉर्न्स। थॉर्न मतलब होता है कांटे, लेकिन कांटे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्पाइन और दूसरा होता है थॉर्न, ठीक है। दोनों का मतलब हिंदी में कांटा ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। स्पाइन मतलब होता है ऐसे कांटे जो पत्तियों के मॉडिफिकेशन से बने हों, वो कांटे थोड़े नरम होते हैं, ठीक है। और ऐसे कांटे जो आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन की वजह से बने हों, उसे हम क्या कहते हैं, थॉर्न कहते हैं। देखो, स्पाइन आपका क्या है, लिख लो मेरे साथ, किनारे कहीं लिख लो। स्पाइन होता है लीफ मॉडिफिकेशन, पत्तियों का रूपांतरित रूप, क्या कहते हैं उसको, मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, मेरे लिए हिंदी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। पत्तियों का रूपांतरित रूप कह सकते हो, वॉटेवर। थॉर्न, थॉर्न मतलब होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, ठीक है। हो गया? ओके। अगर कभी पत्तियों से कांटा बना हो, मॉडिफिकेशन हो के, तब उसे क्या कहोगे, स्पाइन। अगर कभी स्टेम का मॉडिफिकेशन हो कि कांटा बना हो, तो उसे आप क्या कहोगे, थॉर्न। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास भी देख सकते हो। कैक्टस जानते हो, नागफनी जिसे आप कहते हो। कैक्टस पे जो मॉडिफिकेशन है ना, वो पत्तियों का मॉडिफिकेशन है, उसमें आपको पत्तियां देखने को नहीं मिलती, सारी पत्तियां किस में बदल गई हैं, कांटों में बदल गई हैं। तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, स्पाइन, थॉर्न नहीं कहोगे कैक्टस का। तो एग्जाम्पल भी लिख लेना, इसका एग्जाम्पल है आपका कैक्टस, नागफनी जिसे आप कहते हो। कैक्टस हालांकि कई तरह के होते हैं, कैक्टस नहीं, एलोवेरा वो दूसरी चीज़ है, वो पूरी तरह से मॉडिफिकेशन है, वो स्ट्रक्चर है, उसको आप थॉर्न नहीं, जैसे पत्तियों में, जैसे गुलाब की पत्तियों में किनारे किनारे नुकीला होता है, वो दूसरी चीज़ है। यस ऑफ कोर्स, एलोवेरा की क्लास ही अलग है, उसको काउंट मत करो, ठीक है, उसकी भी बात कभी लाएंगे हम। थॉर्न, थॉर्न का एग्जाम्पल देखो अगर, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका रोज़। रोज़ की स्टेम में देखो थोड़ा थोड़ा निकला होता है, क्या उसमें पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, यस। पत्तियों का मॉडिफिकेशन नहीं है, वो स्टेम पे डायरेक्टली निकला होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है।
तो आपके रोज़ में क्या प्रेजेंट होता है? थॉर्न प्रेजेंट होता है। आपके नींबू में, लेमन प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? थॉर्न प्रेजेंट होता है। ठीक है, हालांकि ये हमारा मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, पर जान लो। ओके, ओवर। देखो, तो कहने का मतलब टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स, ये आप समझ गए। जो ऐसे स्पाइरल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे पकड़ के चढ़ते हैं प्लांट्स, वो क्या है? टेंड्रिल्स। और थॉर्न्स बोगेनविला। बोगेनविला एक आपका फ्लावर होता है, अगर आपने देखा हो, कई कलर का ये फ्लावर होता है, रेड होता है, वाइट होता है, कैसे बताऊँ, ये एक तरह का फ्लावर होता है। आप कभी सर्च करना तो आप देख लोगे। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर बताने लायक नहीं, वो बहुत ही कॉमन फ्लावर है, वो पत्तियों जैसा होता है। आप सर्च करना बोगेनविला और इसको जाके एक बार जरूर देखना। ये कई कलर में आपको मिलता है, पिंक, रेड, वाइट, येलो, कई कलर में मिलता है ये। ठीक है, हाँ एक्सप्लेन उसको करना पॉसिबल नहीं है, फ्लावर को कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो बोगेनविला के थॉर्न, उस पर भी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो थॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है और टेंड्रिल भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दोनों की ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है? अलग अलग। टेंड्रिल भी आपका स्टेम से बनता है, थॉर्न भी किससे बनता है? अभी अभी हमने देखा स्टेम से। दोनों स्टेम से बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन टेंड्रिल स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है और थॉर्न आपके कांटे होते हैं। ठीक है, ओरिजिन सेम है लेकिन काम डिफरेंट है। तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे हो गए? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर्स? टेंड्रिल एंड थॉर्न। ये कैसे है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल। देखो, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। हो गया। अब हार्ट और ब्रेन निकाल के तो नहीं समझा सकती, पर मान लो कि उसकी ओरिजिन क्या है? सेम है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का है मैं समझाती हूँ, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसके हार्ट और ब्रेन का स्ट्रक्चर हूबहू सिमिलर है। ठीक है, भले कैपेसिटी अलग अलग हो। किसी का हार्ट 4 चैम्बर का होता है जैसे हमारा, रेप्टाइल्स का हार्ट आपके कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का होता है। ठीक है, आपके बर्ड्स का हार्ट भी 4 चैम्बर का होता है। अलग अलग चैम्बर हैं, स्ट्रक्चर उनके अलग अलग हैं, लेकिन ओरिजिन उनका सेम है, लेकिन डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। सेम ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन का भी साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि इसका ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर, काम करने का ढंग अलग अलग है। ठीक है, इसको निकाल के नहीं दिखा सकती। ओके, इसको बिलीव कर लो, मान लो मैं कह रही हूँ तो सत्य है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं समझना। ये सब चीज़ें आपकी 11th में है, पर क्योंकि आपने 11th नहीं पढ़ा है ठीक से, तो मैं समझा देती हूँ। वर्टिब्रेट्स मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, रीढ़ की हड्डी जिसमें प्रेजेंट हो, उन सारे एनिमल्स को आप क्या कहोगे? वर्टिब्रेट्स। जैसे हमारे में प्रेजेंट हैं, तो हम लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये सारे लोगों में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, तो ये सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। जिसमें भी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो उसे आप क्या कह दोगे? वर्टिब्रेट्स। किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? अर्थवॉर्म, देखा है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। और आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जितने भी आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें कभी रीढ़ की हड्डी देखी है? नहीं। तो वही कह रही हूँ, मतलब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। तो वर्टिब्रेट्स जो आपके नॉर्मल बड़े एनिमल्स दिख रहे हैं उनमें लगभग सब में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, तो वो आपके क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। और सारे वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन का स्ट्रक्चर ओरिजिन में सेम होता है, फंक्शन और काम करने का ढंग उनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली। ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे किसमें? होमोलॉजी में या होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स में। क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनालॉजी की। मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर दूँ? ओके, हेडिंग डालो एनालॉजी। आप एनालॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा चीज़ बदल देना है। आपको क्या करना है? फंक्शन इधर ला देना है, ओरिजिन इधर ला देना है। कहने का मतलब
इनका फंक्शन तो सेम है लेकिन ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। सेम फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन। सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। टाइम क्या हो रहा है एक बार बता दो मुझे। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो देखने में सेम है लेकिन उनके ओरिजिन अलग अलग हों, जैसे हमारी आँख, ठीक है, हमारी आँख ले लो, ह्यूमन आई, और किसी कीड़े मकोड़े की आँख ले लो, ऑक्टोपस की आँख ले लो, ठीक है, उसकी आँख का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और हमारी आँख का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन काम दोनों का सेम है। वो भी आँख देखने का काम करती है, हमारी आँख भी देखने का काम करती है। एक्स्ट्रा वर्क उसका विजन डिफरेंट होता है। जैसे हम किसी भी एनिमल को एक पार्ट में देखते हैं, पर वो एनिमल्स को छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में देखते हैं। मोज़ाइक जानते हो? मक्खी पिक्चर देखी है? मक्खी पिक्चर, उसमें जब वो मक्खी देखता है तो देखो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको दिखता है, उसी को कहते हैं मोज़ाइक फॉर्म, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में दिखना, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स इस तरह से देखते हैं और हम कैसा देखते हैं, हम बिल्कुल क्लियर देखते हैं, पूरा देखते हैं। ये फ़र्क है। हमारी आँख को हम कहते हैं सिंपल आई, उनकी आँख को कहते हैं कंपाउंड आई। क्यों? क्योंकि उनकी आँख में कई सारे स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी सिंपली हम सिंपल देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी एकदम, ठीक है। तो ऑक्टोपस या किसी भी कीड़े मकोड़े की आँख को ले लो आप और ह्यूमन की आँख को ले लो, दोनों का काम है देखना, लेकिन उनकी ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? तो लिखो एग्जाम्पल। मक्खी पिक्चर से तुम लोग रिलेट कर लेते हैं। कल क्या कहते हैं उसे, जुरासिक पार्क देखा, आज मक्खी देख लेना। चलो, तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैन। मैन कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स है ना, ये मत समझना सिर्फ आदमी औरतों के लिए, ऐसा नहीं। और इनकी आई कैसे होती है, नीचे लिख देना, कंपाउंड आई होती है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, कई सारे छोटे छोटे वो इमेज देखते हैं। और हमारी आई कैसी है, सिंपल आई है। देखो नेक्स्ट लिखो, फ्लिपर्स पेंगुइन एंड डॉल्फिन। लिखो इसे, फिर समझा रही हूँ, कोई भी समझाए बिना नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी, ठीक है। जल्दी देखो, फ्लिपर्स मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो तैरने में हेल्प करे। फिन्स कह सकते हो आप, मछलियों में फिन्स थोड़ा अलग होता है। डॉल्फिन का देखो तो वो थोड़ा सख्त होता है। अगर मछलियों का जिससे वो तैरती हैं उसको अगर देखो तो बहुत पतला सा होता है, झल्ली जैसा होता है, प्लास्टिक जैसा। लेकिन डॉल्फिन का देखो तो वो पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लिपर्स, और वो जो पन्नी जैसा होता है मछलियों में उसे हम कहते हैं फिन्स, ठीक है। क्या कहते हैं, फिन। यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, एक होता है फिन जो प्लास्टिक जैसा होता है और दूसरा होता है फ्लिपर, ठीक। अच्छा लिख लो। फिन मतलब पन्नी जैसा जो मछलियों पे प्रेजेंट होता है, जो उन्हें तैरने में हेल्प करता है। फ्लिपर जो थोड़ा सा सख्त स्ट्रक्चर हो और वो भी तैरने में ही हेल्प करेगा। आप अपनी इमेज बनाना दिमाग में, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम ले रही हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ फिन्स इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो सख्त स्ट्रक्चर है, वो पन्नी जैसा नहीं है, ठीक है। तो पेंगुइन में क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, और डॉल्फिन में भी फ्लिपर्स होते हैं। पेंगुइन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे छोटी सी चिड़िया होती है जो दो पैर पे ऐसे चलती है और उसके पंख कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे चलती है वो, राइट। तो वो आपकी पेंगुइन होती है। और पेंगुइन के साइड में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उससे अच्छे से उड़ नहीं पाती है, थोड़े दूर बस उड़ पाती है, क्योंकि उसमें पंख, एक्चुअल में पंख नहीं होते हैं, हल्का सा उड़ते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते, ठीक है। तो उनका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उन्हें क्या कह रहे हैं हम, फ्लिपर्स। डॉल्फिन में भी ऐसे ऊपर का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इमेजिन करो डॉल्फिन, तुम्हें याद आ जाएगा, उसे भी हम क्या कहते हैं, फ्लिपर्स। इसमें भी उस काम है मूवमेंट करने का, इसमें भी काम है मूवमेंट करने का। लेकिन पेंगुइन एक बर्ड है, क्या है, पेंगुइन एक चिड़िया है ना। अच्छा, डॉल्फिन क्या है, बट
ये गलती करते हो आप। डॉल्फिन एक तरह का मैमल है। डॉल्फिन और व्हेल ये दो आप समझते हो मछलियां हैं। कौन कौन? डॉल्फिन एंड व्हेल। ये दोनों आपकी मछलियां नहीं है। व्हेल को कभी मछली में काउंट मत किया करो, ये आपके मैमल्स हैं। क्यों? मैमल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? मछलियां अंडे देती हैं, एग्स देती हैं। मैमल्स हमेशा किसी बेबी को जन्म देती हैं, एग्स नहीं देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स एग्स नहीं देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। पहला कैरेक्टर तो ये है मैमल्स का। दूसरा कैरेक्टर, उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो आपकी जो डॉल्फिन है, व्हेल है और बैट भी, बैट मतलब चमगादड़ क्या होता है? पिलाती हैं। तो क्या उसमें मैं कैसे बताऊं कैसे पिला सकती हैं? उनके बच्चे चिपके रहते हैं उनसे, है ना। तो अब इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है मेरे पास कैसे पिलाती है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मान लो मैं कह रही हूँ तो सत्य है। डॉल्फिन, व्हेल, बैट एक आपकी चिड़िया है ये, लेकिन इसको चिड़िया आप नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे? मैमल कहोगे। ये बर्ड में नहीं आता है, ठीक है। और ये दोनों आपकी मछलियों में नहीं आती हैं, ये आपकी मैमल्स है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? मैमल्स है। यहाँ आप फंस जाते हो। तो कौन सी? क्या? नहीं, देखो दो चीज़ होता है, तुम लोग एक एक टर्म याद दिला रहे। देखो, एक होता है विविपेरस। विविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे नहीं देते हैं, क्या देते हैं? बेबी देते हैं, ठीक है। और एक होता है ओविपेरस। ओविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग देते हैं। एक होता है वीवी, एक होता है ओवी, एक होता है ओवी, ठीक है। वो मतलब दोनों दे सकते हैं, वो प्राचीन एनिमल्स हैं। उसका एग्जाम्पल अभी पूछने लगोगे तो फिर इमेजिन नहीं कर पाओगे। टॉपिक पे आओ, इधर देखो, आज बहुत एक्स्ट्रा तुम लोग पढ़ रहे हो। देखो, तो डॉल्फिन क्या है? एक आपकी मैमल है। और पेंगुइन क्या है? एक आपकी बर्ड है। क्या आपको कभी मैमल और बर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं? नहीं, ओरिजिन उनकी सेम नहीं हो सकती, भले वो काम एक जैसा कर रहे हैं। बात समझ में आई? ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं, मूवमेंट में उनको हेल्प दे रहे हैं। क्लियर है? थर्ड लिखो एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लिख लो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ठीक है, लिख लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, है ना। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद जो रेड और वाइट दोनों में दिख सकता है आपको। पोटैटो मतलब नॉर्मल आलू जो आप खाते हो। दोनों क्या है? आपको पोटैटो ही दिख रहे हैं, दोनों ज़मीन के अंदर निकलते हैं, दोनों आपको एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आपने हरे कलर का आलू देखा होगा लेकिन हरे कलर का शकरकंद नहीं देखा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम हरी हो सकती है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में कभी कभी आलू आ जाता है, थोड़ा ऊपर उग गया तो क्या हो जाता है? वो हरा हो जाता है, क्योंकि स्टेम्स कैसी होती हैं? हरी होती हैं, क्लोरोफिल होता है। तो पोटैटो आपका स्टेम है एक्चुअल में, और स्वीट पोटैटो क्या है? एक्चुअल में रूट है, वो जड़ की तरह दिखता भी है आपको, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन तो सेम है, दोनों पोटैटो हैं, दोनों खाने के काम आ रहे हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। इसका ओरिजिन रूट से है, इसका ओरिजिन स्टेम से है। नहीं, पोटैटो कहाँ मीठा होता है? हाँ, जो भी है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब फंक्शन आपको सिमिलर दिख रहा है लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। इसकी ओरिजिन है आपकी स्टेम से और इसकी ओरिजिन कहाँ से है? आपकी रूट से। तो ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इतना सा था आपका होमोलॉगस और एनालॉगस में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इससे। मैं कुछ चीज़ इमेजिन करवाऊंगी आपको, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। ओके, देखो, कभी भी एनालॉगस और होमोलॉगस का क्वेश्चन आए तो मान लो आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा क्या था, इमेजिन ना कर पाओ, तो एक पल के लिए सोचना क्या ये दोनों चीज़ काम सेम कर रहे हैं? काम सेम करेंगे तो समझ लो ओरिजिन डिफरेंट है, यानी कि क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर। और काम डिफरेंट कर रहे हैं और फिर भी एग्जाम्पल में देखा है तो क्या समझोगे? वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। जैसे आँख की बात कर लें, आँख काम सेम करती है, इतना तो इमेजिन कर सकते हो, तो वो क्या हो गए? एनालॉगस स्ट्रक्चर।
फोर लिम्स की बात कर लें, व्हेल में कुछ अलग काम करता है, व्हेल में तैरने का काम करता है, और बैट में उड़ने का काम करता है, हम में हाथ ऐसे हिलाते रहने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग में काम डिफरेंट है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे करेक्ट बता दोगे तो मैं जान जाऊँगी आप समझ गए, ठीक है। चिड़िया के पंख और बटरफ्लाई के पंख, बता दो ये होमोलॉगस है कि एनालॉगस है। फंक्शन सेम है तो क्या हो सकते हैं वो, एनालॉगस। फंक्शन जब आपको सेम दिख जाए तो क्या कह दोगे, एनालॉगस। होमोलॉगस का फंक्शन सेम नहीं होगा। तितली का भी पंख उड़ने के काम आता है, बर्ड्स का भी पंख उड़ने के काम आता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसमें फेदर्स होते हैं, उसमें हड्डियां भी आपको मिलेंगी पंख में, लेकिन क्या तितली में हड्डी मिलती है, नहीं। स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है, भले फंक्शन सेम है। बात समझ में आ गई। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो दिमाग में ये लाना फंक्शन सेम है या नहीं। अगर फंक्शन सेम है तो एनालॉगस, नहीं है तो होमोलॉगस, ठीक है। ये एक ट्रिक है, वैसे हर जगह काम नहीं आएगी पर मैक्सिमम केस में काम आ जाएगी। क्लियर। तो टाइम बता दो मुझे एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँ।